उस वक्त क़यामत बर्पा हो गई जब हमें ये बताया गया कि जी इसके पास टाइम नहीं है। वहाँ पे वो साइड भी है जहाँ पे ये कह दिया जाता था इस बच्चे को तो मार देना चाहिए, ये तो बम ब्लास्ट करेगा। पैदाइश के वक्त वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे जैसा था। कुछ देर बाद ही उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा गैर हो गई थी। 5 दिन का बच्चा ऐसे रो रहा था कि वो दीवारों से बाहर आवाज़ आ रही थी और वो इतनी तकलीफदेह थी कि सुनी नहीं जा रही थी। दुनिया का कोई डॉक्टर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सबका ये कहना था 7 दिन ऑपरेट हो जाना चाहिए था, 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, ये ऑपरेट नहीं हो सकेगा। मतलब मैं मायूस हो चुकी थी। फजर के टाइम पे मैंने जब फजर के लिए उठी थी, मैंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। रात के 12:30 बजे हमें कॉल आई कि उसका हार्ट कोलैप्स कर गया। तो ऐसी सूरत हाल में हमें इंडियन डॉक्टर का पता चला। हमने उनको अप्रोच किया, उनकी ईमेल आई। 40 दिन तक हम लोग सो नहीं पाए थे जब तक इसका ऑपरेट नहीं हो चुका था। अखराजात कितने आए ये टोटल जो सर्जरी हुई 2017 वाली? 2017 वाली 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर चुकी थी। ये अखराजात कैसे पूरे किए? ये बहुत ज़्यादा ये फ़रूक मुझे आज तक समझ नहीं आई। हमारे पास ना खाने को पैसे नहीं होते थे। इंडिया की बात कर रहे हैं? इंडिया में। अच्छा। एक समोसा लेते थे, उसकी परत हम सुबह खाते थे पानी के साथ और उसका आलू निकाल के हम शाम को खाते थे। और सिर्फ पैसे बचा रहे थे बच्चे के लिए? सिर्फ पैसे बचा रहे थे बच्चे। और ये वो कोशिश है जो आज तक हम कर रहे हैं। अब तीसरी सर्जरी की जरूरत पड़ी है, ये भी उसी तरह से क्या डिफाइन था या हालात हैं या क्या है? नाम नहीं दूंगी। कुछ जर्नलिस्ट को मैंने मैसेज किया कि मैं आपकी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करें। तो आगे से उनका रिप्लाई फ़लस्तीन के बच्चों का आया। ये भी तो बच्चे हैं मैडम। पाकिस्तान में 60,000 बच्चा इस बीमारी के साथ पैदा होता है। 60,000 सालाना। तो हमारे पास तो फिर कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी नहीं है। आपने मरीम नवाज साहिबा हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, कभी इनको मुखातिब किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी मेहमान है महविश मुख्तार साहिबा। मेरी तो टीचर पंजाब यूनिवर्सिटी, मैंने इनसे पढ़ा है। आप लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी की, आप ब्रॉडकास्टर हैं पिछले 20-25 सालों से। आज हम इसलिए यहाँ पे ने मदऊ किया है कि इनका एक बेटा रोहान, और उसका पैदाइशी मसला था और दिल का मसला था, ये मैं आगे चल के बताऊँगा। उसकी वजह से इन्होंने पिछले 8 सालों से मुसलसल जदोजहद की है, जंग की है। 2 सर्जरीज़ करवाई हैं इंडिया से। और ये कैसे मुमकिन हुआ था, ये भी बहुत मुश्किल काम था। उस वक्त की जो वज़ीर हैं उनके नॉलेज में ये बात आई, सोशल मीडिया के ज़रिए सुषमा स्वराज, उन्होंने वीज़ा देने में मदद की और 2 सर्जरीज़ वहाँ से हुई और कामयाब हुई। अब तीसरी सर्जरी का मरला आ गया है और तीसरी सर्जरी के लिए एक अच्छे खासे माकूल रकम चाहिए। ये सब कैसे मुमकिन होगा, बच्चे का केस क्या है, मैं इन्हें इसलिए यहाँ पर मैंने मेरी रिक्वेस्ट पे ये तशरीफ़ लाई है ताकि ये दुनिया के सामने ये रखें और हम सब कैसे मदद इनकी कर सकते हैं, ये सारी बातें पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आप आज आपने वक्त दिया। ये सबसे पहले तो ये कि ये आपके 3 बच्चे हैं और ये रोहान का नंबर कौन सा है? रोहान दरमियाने वाला है। रोहान की एज क्या है? रोहान माशाल्लाह 8 साल का हो गया। 8 साल का। तो पैदाइश से के वक्त पता चला कि ये मसला क्या है और मसला क्या है एग्जैक्टली? अच्छा, पैदाइश के वक्त वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे जैसा था। वो जैसे कहते हैं ना कि CHD के जो बच्चे जो दिल के आर्ज़ा लेके पैदा होते हैं, वो ब्लू हो जाते हैं, सांस का इशू होता है, फीड नहीं ले पा रहे होते, बहुत से सिम्टम्स हैं जो बताए जा रहे होते हैं। ठीक है। ऐसा कोई सिम्टम उसमें नज़र नहीं आया और 5वें दिन ऐसी तस्वीर लेते लेते हमने देखा कि वो शायद येलो हो रहा है। तो हमने कहा ये पीला हो रहा है तो शायद इसको कहीं पीलिया ना हो गया हो, तो हम एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट करके चेक करवा लेते हैं। ठीक है। उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि जी इसको जो है वाकई जो है जॉन्डिस हो रहा है और इसको इसके जो रेट है काफ़ी हाई है, तो हमें इसको फ़ोटोथेरेपी की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब जैसे ही वो फ़ोटोथेरेपी में गया है, कुछ देर बाद ही उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा गैर हो गई थी और वो उसको सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी और रो भी बहुत ज़्यादा रहा था। मतलब आप कहें कि 5 दिन का बच्चा ऐसे रो रहा था कि वो दीवारों से बाहर आवाज़ आ रही थी और वो इतनी तकलीफदेह थी कि सुनी नहीं जा रही थी। तो प्रोसेस को वहाँ पे रोका गया, डॉक्टर को बुलाया गया और पता चला कि जी कोई इशू है। उनको मरमर्स जो हैं वो कहते हैं कि वो सुनाई दिए थे, दिल की आवाज़ होती है जो कि सुनाई देना शुरू हुई थी और उन्होंने कहा कि ये कुछ एबनॉर्मेलिटी है, किसी कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया, काफ़ी देर तक मीटिंग होती रही, हमें कुछ उस टाइम तक इन्फॉर्म नहीं किया गया। फर्स्ट जो चेकअप था उसमें उन्होंने कहा था ट्रंकस आर्टरियोसिस है, मतलब एक शरीयान है उसकी वो नहीं है, उसको जो है रिप्लेस किया जा सकता है। आगा खान वगैरह में इसका ऑपरेशन हो चुका था। ठीक है। लेकिन बहुत इनिशियल बेसिस पे था।
हमने उनसे पूछा कि कोई और ऑप्शन, कोई इस तरह का मतलब कोई पॉसिबिलिटी जहाँ पे ये होता रहा हो और इसको हम कर सकते हों और दिखा सकते हों, जहाँ पे प्रोग्रेस रेट भी हो, जहाँ पे सर्वाइवल भी हो। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि जी आप जाएँ, आप ना इसको या तो बाहर ले जाएँ या फिर आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ। हम इसे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके गए और वो आप कहें कि उस वक़्त क़यामत बर्पा हो गई जब हमें ये बताया गया कि जी इसके पास टाइम नहीं है, 20 दिन ये बच्चा बचेगा, 5 दिन 7 दिन का तो ऑलरेडी वो हो चुका था। 20 दिन 13-14 दिन हाँ, या मज़ीद 20 दिन? मज़ीद 13-14 दिन और हैं। ठीक है। क्योंकि इन बच्चों का जो सर्वाइवल रेट होता है वो 20 दिन होता है मोस्टली, और माँ बाप को वैसे भी पता ही नहीं चलता, कोई सिम्टम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो बच्चे ऐसे ही गुजर जाते हैं और अक्सर माँ बाप को वजूहात ही पता नहीं चलती कि बच्चे की डेथ क्यों हुई। नौमौलूद था जी और उसकी डेथ हो गई। तो हमारे लिए वो बड़ा एक शॉकिंग मरहला था, क्योंकि उसी टाइम हमें कह दिया गया कि आप अभी इसे सर्जन के पास लेके जाएँ। आप यकीन माने 40 दिन तक हम लोग सो नहीं पाए थे जब तक इसका ऑपरेट नहीं हो चुका था। हमने वो 10 तो क्या दिन आपके लिए तो वो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया ना? काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था, मतलब वो हम कंटिन्यूटी में भाग रहे थे। मतलब हम हमारे दिन रात एक थे, और उस पे भी सोने पे सुहागा ये हुआ था कि रोहान को सांस नहीं आता था, उसको हमने एक पोजीशन में रखना होता था। तो मैं और मियाँ बीवी टर्न वाइज उसको पकड़ते थे, मेरे हाथ जो कांपना शुरू हुए वो सब कुछ, वो उसके बाद क्योंकि हमने वो स्टिफ उस बच्चे को 40 दिन तक रखा और हम उसी पोजीशन में रखते थे कि कहीं इसका सांस ना वो हो जाए। हम उसे लिटाते थे और उसका सांस उखड़ जाता था। उसने फीड छोड़ दी थी, ड्रॉपर से फीड देना शुरू की, मतलब बहुत मुश्किल मरहलात से हम गुजरे। मीनवाइल हम लोगों ने कोशिश नहीं छोड़ी। दुनिया के हर कार्डियोलॉजिस्ट को हमने ईमेल की, पीड कार्डियोलॉजिस्ट को हमने ईमेल की, पीड सर्जन को हमने, कार्डिक सर्जन को ईमेल्स की, उनको रिपोर्ट्स भिजवाई और उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की कि वो क्या कहते हैं इस केस के बारे में। जैसे बॉस्टन है, बर्मिंघम है, वहाँ से रिप्लाई आया, पॉजिटिव रिप्लाई भी कह सकते हैं उसको, नेगेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आउट पेशेंट्स को हम नहीं लेते और जो एक्सपेंस बताया गया उस वक्त के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा था। कितना था? आप कहें 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़। ठीक है। तो वो हमारी समझ से बाहर था, बिकॉज वी वर लाइक स्टूडेंट्स, साथ में हम वर्किंग भी थे, हम सेल्फ मेड लोग हैं। हमने कभी किसी से पत्ता तो दूर की बात है, किसी से पेन वगैरह इस तरह की भी गुजारिश नहीं की थी कि हमें वो पेन भी पकड़ा दें या कागज़ भी पकड़ा दें। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई थी इस सारे सिनेरियो में। दुनिया का कोई डॉक्टर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सबका ये कहना था 7 दिन ऑपरेट हो जाना चाहिए था, 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, ये ऑपरेट नहीं हो सकेगा। तो ऐसी सूरत हाल में हमें इंडियन डॉक्टर का पता चला। हमने उनको अप्रोच किया और उनकी ईमेल आई, जिसमें मतलब हमारे लिए वो खुशी का दिन था, क्योंकि उन्होंने कहा कि 99.9% रिस्क फैक्टर है, लेकिन 0.01% देयर इज़ अ चांस ऑफ अ सर्वाइवल। वो 0.01% हमारे लिए काफ़ी था, क्योंकि हमें अभी तक 0% कहा जा रहा था। तो हमने कहा था कि करवाना तो हमने है ही, तो कोशिश करके देख लेते हैं। हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ वीज़ा की, फॉर्म वगैरह फ़िल किए, भेजे, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता चला कि जी वीज़ाज़ बंद हो चुके हैं, बॉर्डर्स क्लोज़ हो चुके हैं, वीज़ा किसी को नहीं दिए जा रहे और शायद आने वाले वक्तों में वीज़ा इशू भी नहीं होंगे। आपके और मेरे मुश्तरका एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा ट्विटर पे ट्वीट करके देखो। मैंने ट्वीट किया, मेरे हस्बैंड ने किया, आगे 10 दोस्तों ने और किया, उनके 10 दोस्तों ने किया होगा, फिर आगे उनके 10 दोस्तों ने किया होगा। करते-करते हम मतलब मैं मायूस हो चुकी थी। फ़जर के टाइम पे मैंने जब फ़जर के लिए उठी थी, मैंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने मोबाइल साइड पे रख कितने दिया। दिन गुजर चुके हैं? इस पूरी सूरत हाल को तकरीबन हो चुके थे, आप कहें 30 डेज़ ऑलमोस्ट और 25 डेज़। और हान के सांस का वाला मसला वो रोज़ का है? वो रोज़ का है। मतलब वो आप छोड़ नहीं सकते। आप बच्चे को, आपने वॉशरूम भी जाना है ना, तो या तो आपने किसी को उसी पोज़ीशन में पकड़ा के जाना है, या फिर आप जो एक है ही पोजीशन में रखना एक ही है? पोज़ीशन में रख रहे थे हम उसे। क्योंकि हम उसे ज़रा-सा हिलाते थे और वो बिल्कुल जैसे वो बिल्ली के बच्चा नहीं होता, वैसे उसका रिएक्शन हो जाता था। तो हमें उसको दोबारा फिर स्टेबल करना पड़ता था, सही करना पड़ता था। अब ये बातें हमें बताई नहीं गई थी, हमें अवेयरनेस नहीं दी गई थी। हमें कहीं से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। हम क्योंकि थोड़ा-सा खुद पढ़ने में और रिसर्च करने में थे, तो हम खुद उस चीज़ को उस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ठीक है। मीनवाइल बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस के बाद वो आपका ट्वीट जो है, वो ट्वीट जो है,
ट्वीट हमें नहीं पता कि किस टाइम रातों रात वो वायरल हो गया। मतलब 8-9 घंटे के अंदर वो वायरल हुआ, उसकी ट्रेंडिंग स्टोरी बन गई। और सबसे मज़े की बात ये थी कि वो इंडिया की तरफ से भी ट्वीट हो रहा था, और उसमें दीपिका जो हैं, सलमान खान, इनके बड़े बड़े नाम जो हैं ये भी शामिल हैं जिन्होंने उसको रीट्वीट किया। ठीक है, यानी एक्टर्स ने भी करना शुरू हाँ, कर मतलब दिया। हमें नहीं समझ आई कि ये किस तरह हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, हमें नहीं समझ आती। हमें दीपिका वगैरह के जब ट्वीट बाद में दिखाए गए तो हम बड़े हैरान हुए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ था। 6 बजे तक कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद ट्वीट जब आए मैडम सुषमा के, तो हमें पहले तो यकीन ही नहीं आया, क्योंकि हमें ये लगा कि फ़ेक प्रोफाइल्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये वो एक ऐसा सिनेरियो जिसमें दोनों मुल्कों के हालात ऐसे हैं कि कोई भी मजाक कर सकता है। तो खैर जब इंडियन एम्बेसी का हमें ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि रूहान को वीज़ा इशू कर दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट करें, तो हमें तब यकीन आया, क्योंकि दैट वाज द ऑफिशियल पेज जिससे हमें रिस्पांस आया, और उसी को हम बार बार टैग कर रहे थे। तो हमने उनको जब कॉल की तो उन्होंने कहा कि मैडम सुषमा का जो भी स्क्रीनशॉट है वो आप हमें जो है अभी के अभी ईमेल करें। हमने ईमेल किया, विद इन 2 मिनट्स उनकी कॉल दोबारा से हमें आई, और उन्होंने कहा कि आपके वीज़ाज़ जो हैं अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट डिस्पैच कर दिए गए हैं, आपको 12 बजे तक आपकी सिटी में मिल जाएंगे, एंड देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। हमने जैसे ही हमें आया, हमने फ़र्स्ट अवेलेबल जो फ़्लाइट थी, अल्लाह की करनी ऐसी थी कि वो 6 सितंबर की फ़्लाइट थी, और उसमें पूरी एम्बेसी जो थी वो यहाँ से मूव कर रही थी इंडिया, हमें उसमें टिकट्स मिले। 6 सितंबर की फ़्लाइट जब हमें मिली है तो उसमें सिक्योरिटी की वजह से हमारा सामान यहीं छोड़ दिया गया, वो यहीं एयरपोर्ट पे रह गया। हम वहाँ पे जो कपड़े हमने पहने हुए थे बस वो थे, सामान कुछ नहीं ले जा सामान सके। कुछ भी नहीं था, हमें कुछ भी नहीं मिला। जो हमारा हैंड कैरी था, एक जो जिसमें बच्चे की फीडर थी, जिसमें बच्चे की 1-2 पैम्पर्स पड़े होंगे, एक वो था और एक उसका स्ट्रोलर था। उसके अलावा हमारे हाथ में कोई भी सामान कुछ भी नहीं था। तो खास हालात की वजह से ये इतनी सिक्योरिटी टाइट थी? ये पता नहीं नेग्लिजेंस थी एयरपोर्ट की या क्या था, या मतलब वो सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने इस तरह किया। वो हमने 2-3 दिन बाद हमने विया दुबई जो है दूसरी फ़्लाइट से हमने मंगवाए थे अपने सामान को। वो एक अलग सिनेरियो है। आप पहुंच गए हम वहाँ पे इंडिया? पहुँच गए इंडिया पहुँचने के बाद चीज़ें बहुत अनसर्टेन थी। आपने इलेक्ट्रिकली जो आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में जो डॉक्टर से आप बात करते हैं वो एक अलग होता है, ओरिजिनल देखना अलग होता है, और वो वाला एक स्ट्रेस के जनाब दोनों कंट्रीज़ में जो चल रहा है उसमें कहीं भी आपको एज अ बेनिफिट या एज अ टूल यूज़ किया जा सकता है, वो एक फैक्टर अलग था। तो हम बड़े केयरफुल होके हर चीज़ को असेस करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े सर्जन्स भी उनकी टीम के आए, लेकिन मैंने अपने बच्चे को हैंड ओवर नहीं किया। मैंने कहा मुझे वो सर्जन चाहिए जिनसे मैंने बात की थी, जिनकी और मैंने वो थे तस्वीर देखी थी। डॉक्टर शर्मा साहब? जी, वो डॉक्टर राजेश डॉक्टर शर्मा थे। राजेश शर्मा, ठीक है। ही वॉज नॉट इन इंडिया उस टाइम पे, वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हुए थे। तो आप किसी को बच्चा हैंड ओवर ही नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं कर रही थी। रात को उन्होंने इंसिस्ट करके हस्बैंड से कहा कि आप जो है इसकी जो है चेकअप करवाएं। जैसे ही चेकअप किया तो पता चला कि उसका जो हार्ट है इट वाज अबाउट टू कोलैप्स, और इसको आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। उसको उसी टाइम आईसीयू में एडमिट किया गया, और अर्ली मॉर्निंग जो पहली फ़्लाइट थी उससे डॉक्टर शर्मा वाज इन इंडिया। ठीक है। और उन्होंने 9 घंटे से ज़्यादा लंबी जो सर्जरी है वो परफॉर्म की उसी सेम डे? द सेम डे। ही जस्ट आस्क्ड अस कि आप आ जाइए। हम उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा दिस इज़ द प्लान, दिस इज़ द प्लान ए, दिस इज़ द प्लान बी, और कुछ ना हो सका तो एटलीस्ट मैं इतना ज़रूर कर दूंगा, सो दिस इज़ द प्लान सी। हमारे लिए इतना भी बहुत था। जब आप हर जगह से ना सुन रहे होते हैं ना, और एक बंदा कहता है कि मैं ये कोशिश ज़रूर कर लूँगा और मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, आप कहते हैं ओके। एंड हम प्लान सी पे भी खुश थे कि चलें एटलीस्ट हमें 6 महीने 7 महीने इसकी ड्यूरेशन मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने प्लान ए की तरफ जाना पसंद किया, और रूहान को उन्होंने एक तरह से आप कहें कि ऑपरेट किया। 9 घंटे से ज़्यादा, 12 घंटे तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुके थे, जब हमें अनसर्टेन था कि हमारे बच्चे को अंदर क्या हो रहा है। तो ये मीनवाइल 12 घंटे माँ बाप के ऊपर कैसे गुजरते हैं, ये तो बताया नहीं जा सकता वैसे। ये चीज़ें ना एक्सप्रेस नहीं हो सकती फ़ारूक। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आपको हमने कहीं पे रोते नहीं देखा, या आपको कहीं पे एक्सप्रेस करते नहीं देखा। मैं कहती हूँ कि ये ना आपके तवक्कुल की एक पीक होती है, एक फ़ेथ की आपकी पीक है, जहाँ पे आप सब कुछ उस पे छोड़ देते हैं। तो इसको हर कोई टच नहीं कर सकता। अच्छा, आपको यकीन था कि सब ठीक होगा?
नहीं, मुझे यकीन नहीं था कि सब ठीक अच्छा। होगा, लेकिन मुझे ये था कि अल्लाह का जो भी फैसला होगा वो बेहतर होगा। और मैंने जो कोशिश की है, कम से कम मुझे अपने रब के सामने खड़े होकर ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपने मुझे एक तोहफ़ा दिया और मैंने उस अमानत में ख़यानत की और मैंने उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट तक नहीं पहुंचाया। ठीक है। ठीक है, मैंने कोशिश की, आगे जो उसकी मर्ज़ी है वो है, लेकिन मैंने एटलीस्ट कोशिश की। और ये वो कोशिश है जो आज तक हम कर रहे हैं। सेम डे उसका ऑपरेशन के बाद ही वाज फाइन, आईसीयू में शिफ्ट हो गया। रात के 12:30 बजे हमें कॉल आई कि उसका हार्ट कोलैप्स कर गया। यानी सर्जरी कामयाब होने सर्जरी के बाद कामयाब हो रात को गई, लेट रात नाइट ये को, हुआ। हाँ, रात को उसका हार्ट कोलैप्स हो गया। हमें कंसेंट के लिए बुलाया गया। मुझे लगा कि ये वो वाला सिनेरियो होगा जैसे यहाँ पे होता है कि आपको बुलाया जाता है, आपसे कंसेंट लिया जाता है और फिर प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। मीनवाइल ऐसा वहाँ पे नहीं किया गया। बड़े एथिकली उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया और कंसेंट हमसे बाद में साइन करवाया, ये कह के कि मतलब हम ये स्टेप ले चुके हैं बिकॉज दिस वाज इन द बेनिफिट ऑफ दैट चाइल्ड। इतना वक्त नहीं था कि पहले हाँ, आपसे पूछते, तो हमने ये फैसला पहले ही कर लिया है। खैर, उन्होंने उसको एक्मो मशीन वगैरह पे डाला। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करूँ, एक टाइम ऐसा था कि क्योंकि इंडिया में पैसा नहीं आ सकता इतनी आसानी से, आप पाकिस्तान से भेजेंगे, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भेजेंगे या जो हुंडी का प्रोसेस है उसके थ्रू भेजेंगे, वो इतना आसान नहीं होता। और हम जैसे लोगों को जिसने कभी कुछ ऐसा किया ना हो, हमारे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो फिर पैसे वहां पे गए किस तरह? वहाँ पे कुछ हमने मंगवाए। एक मेरा क्लास फेलो कह लें, स्टूडेंट कह लें, उसको मैंने बताया, उसने मुझे अफ़गानिस्तान से पैसे भिजवाए कि जी मेरा भाई आ रहा है अफ़गानिस्तान से, ही विल हैंड ओवर मनी टू यू। उसने कोई 2-3 हज़ार डॉलर जो थे वो वहाँ पे हमें हाथ में पकड़ाए। किसी ने किसी तरह किया, किसी ने किसी तरह किया, इस तरह मतलब ये मिलजुल के हो रहा तो था। कितने अखराजात कितने आए ये टोटल जो सर्जरी हुई 17 वाली 2017 वाली? 2017 वाली 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर चुकी थी, अगर हम वैसे ही अगर मेडिकल एक्सपेंस देखते हैं। तो ये अखराजात कैसे पूरे किए? ये बहुत ज़्यादा बड़े अखराजात। फ़रूख, मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं अब बैठ के अपने पेपर्स भी देखती हूँ ना, तो मैं नहीं समझ पाती। मतलब हम वो मियाँ बीवी जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में 3 लाख की मेहरान लेते हुए सोचते थे कि 3 लाख की मेहरान कैसे लेंगे, वो इतने सारे पैसे दोस्तों की तरफ से, कुलीग्स की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, कुछ घर के जितने एसेट्स थे वो बेचे गए। उसमें ये नहीं था कि सिर्फ जो मेरे नाम थे या जो मेरे हस्बैंड के नाम थे उसको सेल आउट किया गया, अपने अपने, मतलब मेरी बहनों ने, मेरे वालिद ने अपने हज के पैसे वो रूहान को दे दिए। यानी उनके जो अपने एसेट थे जो उनके हिस्से में आ रहे होंगे, जो एवरीथिंग वाज सोल्ड आउट, सब कुछ। यहाँ तक कि हमने लोगों के क्रेडिट कार्ड्स लिए थे, हम वो क्रेडिट कार्ड्स लेके गए थे। लोगों से मुराद आपके जानने वाले दोस्त, रैंडमली, अच्छा। कुलीग्स। मतलब ये हमारी क्रेडिबिलिटी थी कि सबको पता था कि यार ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सारी उम्र हलाल पे फोकस किया है। तो उन्होंने आपको कार्ड्स दे दिए कि आप यूज़ करें। हाँ, यूज़ करें और आप यूज़ करें, आप बाद में हमें पैसे दे दीजिएगा। अच्छा, रोहान का वो फिर जब रात को वो कोलैप्स हुआ उसके बाद क्या सिचुएशन हुई? उसके बाद की सिचुएशन ये थी कि वो आर्टिफिशियल उस पे गया, लाइफ पे गया। उसके हार्ट को और लंग्स वगैरह को आर्टिफिशियल एक डिवाइस होती है उससे जो है रिप्लेस किया गया। 25 डेज़ वो वहाँ रहा। किसी डॉक्यूमेंट में उसका ज़िक्र नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया, पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन दैट वाज अ फेवर, दे नेवर मेंशन्ड दैट एनीवेयर। फ्रॉम इंडिया? यस। वो क्या आपके पास वीज़ा कम था? नहीं, हाँ। दे डिडंट मेंशन इट, क्योंकि अगर वो मेंशन करते कि तो वो एक्सपेंस जो अभी हम बता रहे हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा एक्सीड कर जाता। पर डे उस एक डिवाइस का किराया उस टाइम पे 3.5 लाख से ज़्यादा था। वो उन्होंने फेवर किया और उसको माफ़ कर दिया। अच्छा, और ये जो आप मुझे रकम बता रहे हैं 2-2.5 करोड़, ये पाकिस्तानी है या इंडियन है? पाकिस्तानी, ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने फेवर दे दी, ज़बरदस्त। फेवर यहाँ तक की थी कि हम लोग मियाँ बीवी की ये सूरत हाल हो गई थी जो मैं अभी शुरू में बताने जा रही थी और जिससे बात यहाँ मोल्ड होगी, वो ये कि हमारे पास ना खाने को पैसे नहीं होते थे। इंडिया की बात कर रही हैं? इंडिया में। अच्छा। हम थोड़े से भी पैसे या जो क्रेडिट कार्ड था वो हम बचाते थे कि हम बेटे की जो भी एक्सपेंस आएगा हम वो एक समोसा लेते थे,
मतलब मैंने एक समोसा लिया, एक हस्बैंड ने समोसा लिया। उसकी परत हम सुबह खाते थे पानी के साथ और उसका आलू निकाल के हम शाम को खाते थे। और सिर्फ पैसे बचा रहे थे बच्चे सिर्फ के पैसे लिए। बचा रहे थे बच्चे के लिए। एक स्पॉट ऐसा आया जहाँ पे हमें लगा कि अब हम नहीं कर सकेंगे। मैं डॉक्टर शर्मा के पास गई, मैंने डॉक्टर शर्मा को कहा सर मैं ना पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर सकती हूँ। सर हंसना शुरू हो गए, कहते आप हमारे मुल्क में आके नौकरी करेंगी, आप तो माशाल्लाह ना कर सकती हैं। उसकी टीटी हुई थी, सारा कुछ था और वो नहीं निकाला जा सकता था, उसको मूव नहीं किया जा सकता था पाकिस्तान में, एक्सपेंस ख़त्म हो रहे थे। तो सर ने क्या करना शुरू किया, सर ने हमें सुबह सुबह बुलाना पेशेंट से पहले, अच्छा। बिना किसी वजह के। अच्छा बेटा भी मेरा जो बड़ा था वो उस वक्त पे 2-2.5 साल का होगा, वो हमारे साथ था। हमें सुबह सुबह बुलाना, चाय पिलानी, बेटे को बिस्किट पकड़ा देने, कभी सैंडविच पकड़ा देना कि ये सारा दिन भूखे रहेंगे अगर इनको कुछ खाने को ना मिला। उनको पता था कि आपके फंड्स खत्म हो हाँ। चुके हैं और हालात यही हैं हाँ। खाने पीने के, तो वो जान के आपको वक्त से पहले बुलाते थे हाँ। ताकि आपको कुछ खिला दें, कुछ खिला दें। मतलब ये मैं कहती हूँ ये अल्लाह की तरफ से था कि अल्लाह आसानियाँ भी पैदा करता है। जब मुश्किलें आती हैं ना तो आसानियाँ भी पैदा हो जाती हैं, लोग भी अच्छे मिल जाते हैं, आपकी चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। तो मेरे लिए ओवरऑल जर्नी फर्स्ट सर्जरी का एक मिरेकल से कम नहीं था। और ये कितने दिन आपको फिर इंडिया में रहना पड़ा? तकरीबन हम फरवरी के एंड में, मार्च के स्टार्ट में वी वर हियर इन पाकिस्तान। ये पूरा टोटल क्या बनता है ये 3-4 माह? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 माह से ज़ायद? 6 माह ऑलमोस्ट, तकरीबन 6 माह। तकरीबन। तो जब वो हमारा ये सिस्टम था कि यहाँ तक कि ऑफिस वाले भी, कोई प्रसाद आता था, कोई खाना आता था तो हमें बुला लेते थे, मैडम आए ना बैठें खाएं साथ में। ये हॉस्पिटल वाले? ये कौन सा हॉस्पिटल था ये? जेपी हॉस्पिटल था, नोएडा में। अच्छा, नोएडा में, दिल्ली में। तो वहाँ पे यानी कोई चीज आती थी तो वो आपको शरीक कर लेते थे? हाँ, मतलब इसका मतलब इतना लंबा अरसा था कि वो आपको जानना शुरू हो गए, पहचान लिया उन्होंने, और वो एक बिल्कुल एक माहौल बन गया, माहौल बन गया कि उनको पता चल गया कि हाँ ये लोग कैसे हैं, और फिर उनको ये भी पता चल गया कि ये सफेद पोश लोग हैं, ये किसी से मांगेंगे नहीं। तो जब ये बड़ा हाईलाइट हुआ होगा जब आप वहां पर गए, लोग क्या इदारे वाले या कोई लोग राब्ते में आए आपसे? अच्छा, हमने ना बहुत या मीडिया वाले? हमने सेफ प्ले करने की कोशिश की। हमने हॉस्पिटल को पहले ही डिफाइन कर दिया था कि हम किसी मीडिया पर्सन से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम किसी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं होना चाह रहे। हम यहाँ पे बच्चे के इलाज के लिए आए हैं। हमने इवन इतना स्ट्रेसफुल माहौल हो गया था, ट्विटर पे आप कभी वो पिछले ट्वीट उठा के देखें ना तो बहुत से लोग जहाँ पे मोहब्बत, मतलब ये मैंने मोहब्बत का साइड दिखाया, वहाँ पे वो साइड भी है जहाँ पे ये कह दिया जाता था इस बच्चे को तो मार देना चाहिए, ये तो बम ब्लास्ट करेगा। ये ना ये दोनों साइड पे थी, अपनी अपनी जगह है, अपनी जगह है, ठीक है। हम जहाँ पे अच्छी है, और डॉक्टर शर्मा कितना बड़ा आदमी होगा जो आपने मुझे वाकया बताया। मतलब ये वो आदमी है जो कि मैं जिस रात मेरा बेटा कोलैप्स किया था तो वो चादर बिछा के नर्सिंग रूम में नीचे लेटा हुआ था और घर नहीं गया था, ये कह के कि मेरा जब तक पेशेंट ठीक नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगा। यानी एक शख्स बाहर से पहुंचा, 12 घंटे सर्जरी की और उसके बाद वो घर नहीं गया, वो अपने पेशेंट के लिए, और ऐसा पेशेंट जो उसके मुल्क का भी नहीं है, उसके जानने वाला भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मतलब इसको हम कहते हुए इसलिए भी अक्सर डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से वो हाईलाइटेड किसी मुश्किल में पड़ जाए। मुश्किल में। अच्छा, ये हो गया, जब आप वापस आ गए तो अब जब डॉक्टर ने क्या कहा कि बस अब ये ठीक है या इसे वक्त के साथ दोबारा सर्जरी की जरूरत हमें पहले पड़ेगी? ही क्लैरिफाई कर दिया गया था कि ये सर्जरी हुई है इसके आपको 8 माह बाद दूसरी सर्जरी करानी पड़ेगी और उसका कॉन्टेक्स्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। इतने ही अखराजात आएंगे, मतलब इतने ही हमारे दिन दिमाग में यही था कि इतने दिन लगेंगे, इतने ही अखराजात आएंगे। ये एक अल्लाह की तरफ से फजल हुआ कि उसको उतने दिन नहीं लगे सेकंड सर्जरी में। अच्छा, ये अब जो दूसरी सर्जरी है और पहली सर्जरी, इसके दौरान 1-1.5 साल का फर्क है या 2 साल का? 2017 और 2019? नहीं, तकरीबन 1-1.5 साल का। 1-1.5 साल, 1-1.25 साल का। तो फिर जब दूसरी सर्जरी की नौबत आई, यानी हालात ऐसे बने, पहले ही क्लैरिटी थी कि ये होनी है। मतलब हम कंटिन्यूअस फॉलोअप पे थे, हम उसकी एकोज जो है वो बार बार करवाते थे, हम मतलब इको की तरफ अंदाजा था, फॉलोअप हम कर रहे थे। तो ये बताएं कि फिर 2019 में जो ये हो रही है सर्जरी इंडिया में, उसके लिए आपको वीज़ा आसानी से मिल गया और उसके अखराजात कितने आए? आप ओवरऑल अगर लगाते हैं ना पूरी दोनों सर्जरीज का तो ये तकरीबन 3.5 करोड़ बनता है। ये जो जनरली हमें पेपर्स में मिल जाएगा, उसके ऊपर कितना लगा है वो हमें भी अंदाजा, जो पेपर्स में नहीं है वो तो काउंट कोई नहीं काउंट ही नहीं है। तो वीज़ा आसानी से मिल गया दूसरी मरतबा भी इंडिया का? दूसरी दफ़ा ये था कि ये ऑलरेडी केस उसमें था और जब उनको पता चला कि जी हमें वीज़ा इशू नहीं हो रहा, मैंने कॉल की तो जो खातून थी जिन्होंने पहली दफ़ा मुझे कहा था कि मैडम आपके बेटे का वीज़ा मिल गया है, मैडम ने कहा है,
फॉर्चुनेटली उन्होंने ही अटेंड किया। फिर हाई कमिश्नर की भी कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी उस टाइम पे जो थे कि मतलब आपके प्रोसेस कहाँ तक पहुँचे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वीज़ा दिया जाए, एंड मीनवाइल वही जो प्रोसेस का ड्यूरेशन होती है उसके अंदर अंदर हमें स्मूथली वीज़ा मिल गया था। ठीक है। अब 2019 की सर्जरी भी कामयाब रही, हम्म। कितनी देर वहाँ पे रहना पड़ा? वहाँ पे इट वाज लाइक 1.5 से 2 मंथ। सेम हॉस्पिटल सेम डॉक्टर? सेम हॉस्पिटल सेम डॉक्टर, सिनेरियो डिफरेंट था, वो कैसे? पॉलिटिकल इशू था बहुत ज़्यादा। हमारी काम जरा हालात ट्रैवलिंग, खराब थे? हाँ हमारी ट्रैवलिंग जो थी वो अगस्त के मंथ में हुई थी, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे। मतलब हम लोगों ने बड़े चुन चुन के हमें डेट्स मिली हैं। पहले 6 सितंबर? 6 सितंबर, हाँ। और दूसरी दफ़ा हम लोगों ने 13 अगस्त को ट्रैवल किया था। ओहो, क्या माहौल था फिर? माहौल वही था जो टीवी में अक्सर दिखाया जा रहा होता है, दोनों तरफ? दोनों तरफ का एक ही हाल होता है। लेकिन ये है कि व्हेन यू आर कन्फाइंड टू योर वन ऑब्जेक्टिव ना, तो आपको वो चीज़ें मैटर नहीं कर रही होती। हॉस्पिटल में आपको ये फील नहीं हुआ कि मैं किसी इंडिया के हॉस्पिटल में हूँ? सेकंड टाइम हुआ। अच्छा। सेकंड टाइम देयर वाज अ डिफरेंस। उसमें रिमोट एरियाज़ के गार्ड्स आ गए थे और वो थे, तो वो अक्सर कह देते थे कि जी आप इंटरनेशनल कहाँ से हो गए, आप तो पाकी हैं। तो वो जो पाकी का वर्ड था ना वो अक्सर हर्ट कर जाता होता था हमें। और फिर उस 1-2 दफ़ा बहस भी हुई, बात भी हुई, लेकिन ओवरऑल पूरी मैनेजमेंट, जहाँ हम कहते हैं ना कि 10% वाज नॉट गुड, 10% ने अच्छा नहीं किया, वहाँ पे 90% तो अच्छे थे ना, तो हम उसे ओवरऑल अच्छा ही कहेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, ये हर जगह पे कम बेशी है। रहती है रेशो। अच्छा, अब हम 2025 में बैठे हैं और सितंबर का महीना है। अब मुझे बताएं कि अब तीसरी सर्जरी की जरूरत पड़ी है, और ये भी उसी तरह से क्या डिफाइन था या हालात हैं या क्या है? यानी थोड़ा सा सिनेरियो समझाना है कि मैं जिस तरह पहले पूछा ना कि कितनी सर्जरी, तो आपने कहा इसका कोई पता नहीं कितनी सर्जरी की जरूरत अच्छा, पड़ेगी। बड़ा मुश्किल होता है ये बात बता देना, लेकिन इसको आसान अल्फाज में कहूँ, थोड़ा सा टीचर का एस्पेक्ट भी है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंडीशंस जो होते हैं ये ऐसा है कि आप कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई फॉरेन बॉडी जब बॉडी में इंड्यूस करते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है, ठीक है। जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी लाइफ हमारे लाइफ जितनी ही है, लेकिन जब कोई आर्टिफिशियल चीज़ डाली जाएगी तो वो क्योंकि मैन मेड है तो उसकी एक लाइफ है, और एक लाइफ आती है, एक टाइम आता है जहाँ पे उसकी लाइफ जो है वो एंड हो रही होती है, और आपको वो चीज़ें किस तरह क्लियर होती हैं वो फॉलोअप्स में पता चलना शुरू होती हैं। मीनवाइल दिसंबर में जैसे रूहान बीमार हुआ था और इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और ये एक्सटेंसिव एंटीबायोटिक्स पे और उस पे गया, तो हमें दिसंबर 2024 उससे पहले हमारे 2 मेजर एक्सीडेंट्स हो चुके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज फाइन, उसमें ही सर्वाइव्ड एंड ही वाज गुड, कोई ऐसा हमें चीज़ नहीं लगी। 2024 में जब इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ दिसंबर में एंड एक्सटेंसिवली इसको एंटीबायोटिक्स दी गई, ही वाज हॉस्पिटलाइज। उस टाइम भी मुझे लगा कि वी विल बी रनिंग आउट ऑफ फंड्स। अच्छा, इसमें ये है कि आपके क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आऊँ तो वो जो लाइफ है वो डिपेंड कर रही होती है कंडीशंस में भी। जैसे अगर कभी नमूनिया हो जाए, कभी बुखार हो जाए, तो वो अफेक्ट आता है। यानी कुछ ऐसा नहीं है, तयशुदा कोई चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा। ठीक है। आपको डॉक्टर शर्मा जो हैं वो ये कहते हैं कि आपको एडवाइस करते हैं कि आपको मलेशिया जाना चाहिए सर्जरी के लिए। मतलब हमने उनसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन की रिकमेंडेशन मांगी थी, जिसमें उन्होंने पहला ऑप्शन दुबई का दिया कि वो फिजिबल है पाकिस्तानियों के लिए, जाने के लिए इजी है, लेकिन उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। मतलब हम उसको अगर रुपीज़ में करते हैं तो मेरे ख्याल में अभी तक मैं मलेशिया का फंड इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ, तो दुबई का तो फिर बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी। ठीक है, मलेशिया का ये है कि कम खर्च है। कितने पैसे लग रहे हैं इस पे? तकरीबन 1 करोड़ की हमने जो डिमांड है वो पब्लिक जो सिर्फ इलाज पे खर्च होने हैं। जो सिर्फ इलाज पे खर्च होने। अच्छा, और वो क्या उन्होंने कहा कि कब करवा लेंगे आप? जो हमें अभी रिसेंट लेटर आया था, एस्टिमेट लेटर, और जो रिकमेंडेड डेट थी वो 28 अगस्त थी। वो तो गुजर चुकी, वो गुजर गई। तो आपने फिर कोशिश दोबारा से, क्योंकि अब काफ़ी साल गुजर चुके हैं ना, इससे पहले मैंने खुद भी सर्जरी के वक्त इंटरव्यू किया था आपका, आपके हस्बैंड का, हमने रोहान को भी दिखाया था, लेकिन अब इसमें काफ़ी साल गुजर गए। बहुत से लोग आपसे जुड़े होंगे और बहुत से लोग वो नहीं उस वक्त जो जुड़ गए थे, जिस तरह मैं दरमियान में मैं आपसे रब्ता कम हो गया मेरा। तो अब किस तरह से आप मैनेज कर रही हैं? आपने अपील की, जैसा मैंने वसीम अकरम हैं उन्होंने इंडोर्स किया, उनके मैंने वीडियो देखी है, बहुत से लोगों ने किए हैं, लेकिन 1 करोड़ जो है ये बहुत बड़ी रकम है। अभी तक कितने पैसे जमा हुए? आप क्या कोशिशें कर रही हैं?
अच्छा ऐसा है कि क्रेडिबिलिटी वाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आई वाज वर्किंग विद सीएचडी, ठीक है। मैं माँ बाप के साथ काम, मैंने एक डब्बा ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको मैंने रन किया, अवेयरनेस की उस पर, क्योंकि मैंने जब 2017 में रूहान को अपने हाथ में पहली दफ़ा लिया था तो मैंने अल्लाह से वादा कर लिया था कि मैं अपनी तरह किसी और को इस रास्ते पे नहीं चलने दूंगी। ठीक है। और उस एक सिचुएशन और उस एक वादे को लेके जितना हद तक पॉसिबिलिटी होती है हम लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली तो हम सब सफ़र कर रहे हैं, और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं होती, ये बहुत से माँ बाप की कहानी होती है कि हम लोगों को ये नहीं समझा पाते कि एक के बाद दूसरी सर्जरी भी होनी है, और कॉम्प्लेक्स केसेस में तीसरी सर्जरी भी होती है, और 3 से ज़्यादा सर्जरीज भी होती हैं। इट डिपेंड, सिनेरियो पे डिपेंड करता है। उस एक चीज़ को लेके जब हम आगे चले हैं, और वो तो एक क्रेडिबिलिटी तो ऑलरेडी थी, एज अ टीचर भी, एज अ ब्रॉडकास्टर भी, और मेरी ज़िंदगी कभी भी बंद किताब नहीं रही, खुली किताब है। सबको पता है कि इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ये कैसे गुजारे कर, ये क्या कर रही है। काम हम लोग करते हैं 24/7, मियाँ बीवी काम करते हैं। रात को हम जो है फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, दिन को हम जो है रेगुलर जॉब्स कर रहे होते हैं, और इसी तरह वाइस वर्सा चल रहा होता है। और फिर साथ में अपना बिजनेस फूड का रन करना और उसको चलाना, फूड पांडा चला लेना, ये सारी सिस्टम हमारे साथ चल रहे हैं। इसमें चीज़ ये है कि जब इतना बड़ा फ़ंड एक साथ इकट्ठा करने का आपको बता दिया जाता है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है एज अ मिडिल क्लास या सफ़ेद पोश के लिए बड़ा मुश्किल है कि आप उसको किस तरह करेंगे। मीनवाइल आपको बैलेंस भी करना है, अपने वर्क लाइफ को भी, अपने प्रेशर्स को भी, अपने दूसरे बच्चों को अपने भी पालना दूसरों है। बच्चे को भी, जी। ठीक है, और उनको भी क्वालिटी लाइफ देनी है। मतलब बेसिकली सारी गेम ही इज़ अबाउट क्वालिटी लाइफ, जी। ठीक है। रूहान के लिए वी कांट कॉम्प्रोमाइज़। मतलब अक्सर लोग हमें कह देंगे कि आपने महंगी जगह पे किराए पे घर क्यों लिया हुआ है, तो हम उनको ये नहीं समझा पाते कि वो जो हमने हर महीने 20-20, 40-40 हज़ार हॉस्पिटल्स पे लगाने हैं, उससे उससे बेहतर बेहतर है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। सो सेम इज़ द सिनेरियो। अब हम लोगों की सेविंग नहीं हो पाती उस वजह से, क्योंकि हम बच्चों की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और स्पेशली हम रूहान की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा, इस दौरान मैं आपको थोड़ा टोक रहा हूँ, लोग ये सवाल पूछेंगे क्या ये इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता? अच्छा, इसमें हम लोग ना बेस्ट ऑप्शन की तरफ गए हैं, ठीक और है। आप, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जो माँ बाप है ना, या हम भी किसी से इलाज करवा लेते हैं तो हमें यकीन सा आ जाता है उस पर। हाँ, यकीन आप भी कह आ रहे हैं कि जाता है। डॉक्टर और शर्मा 2 सर्जरीज परफॉर्म की हैं उन्होंने, हम्म, उन्हीं की है रिकमेंडेशन कि बिल्कुल आपको ऐसे ही। यहाँ से करवानी चाहिए, यही एक अच्छा, वजह इस है? पे मैं ओपनली प्लेटफॉर्म्स पे भी कहती हूँ, सब कुछ है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन डॉक्टर्स का भी मसला ये है कि देयर इज़ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स। अच्छा, मतलब कितने, ये वैसे साथ साथ बता भी दें, अब कितने को जैसे डॉक्टर्स हैं? सीधा सीधा 4 नाम मुझे पंजाब के याद आ जाएंगे, लाहौर के याद आ जाएंगे, जो कि सर्जन्स मौजूद हैं। अब अलमिया ये है कि कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे ये हो रहा है, 1-2 गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं, बाकी कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट कितने होंगे हॉस्पिटल्स अगर हैं। काउंट करें हम? लाहौर में? लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हो रहा ठीक है। है, फिर इत्तफाक में हो रहा है, 2, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हो रहा है, 3, पीसीएचएफ करवा रहा है। तो ठीक है। मतलब गिने चुने नाम है जो कि 3-4 हैं। हाँ, और मतलब केसेस क्या होंगे, अगर कोई हमारे पास कोई फिगर दो? आप देखें पाकिस्तान में 60,000 बच्चा इस बीमारी के साथ पैदा होता है। तो हर आप साल? हर साल 60,000 बच्चा? सालाना। तो हमारे पास तो फिर कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी नहीं है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब मैं अगर ये सोचती हूँ ना कि मेरा बेटा अगर 10 दिन से ज़्यादा वेंट पे रहता है, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? वही 7 बेड हैं, उन्हीं 7 बेड पे उन्होंने बाकी बच्चों को भी अकोमोडेट करना है। मतलब मैं एज अ पेरेंट सोच रही हूँ ना कि मतलब मैं ये भी सोच रही हूँ कि जी दूसरे के लिए भी वो चीज़ टफ है और मेरे लिए भी टफ है। सो पोस्ट ऑप केयर के हवाले से अगर मैं देखती हूँ तो अ लॉट हैव टू बी डन। अच्छा, एक बात इसमें और भी आ जाएगी कि उस वक्त आपने अपील की थी, हालात तो पाकिस्तान इंडिया के ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। अगर आपको अभी आपने सोचा नहीं कि गवर्नमेंट से ये अपील करें, शायद अभी आपको यहाँ पे ही डॉक्टर शर्मा के पास ही? उस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही थी, उस टाइम ये वॉर वाला सिनेरियो नहीं था। मतलब पॉलिटिकल इश्यूज थे, जो अब तो पॉलिटिकली वॉर वो होगी होती ना है। बकायदा। अब तो एक जंग हो गई है, एक ऐसी जंग जिसमें आप देखें क्रिकेट मैच में भी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से मना कर देते हैं और बायकॉट हो जाता है, ये ठीक है। बहुत संगीन मामला है। ठीक है, एक फायर वॉल है जो क्रिएट हो चुकी है, और उस फायर वॉल को मेल्ट करने के लिए ना आपको टाइम चाहिए, और वो टाइम हमारे पास नहीं फिलहाल है। नहीं है। ठीक है। और आपको फिर इस वक्त मलेशिया ही एक ऑप्शन समझ में आता है? समझ आता है। अभी तक पैसे कितने जमा हुए? हमने 1 करोड़ की रिक्वेस्ट की थी ऑन सोशल मीडिया, और अभी तक हमें 5 लाख के लगभग कुछ जमा हुए हैं।
ये जो पब्लिक से जमा हुए हैं, अपने रिसोर्सेज और अपने काम पे हम लगे हुए हैं कि हम कितना कर सकते हैं। लेकिन वो भी ये है कि अगर हम उसको मेडिकल फंड में ऐड करते हैं तो फिर ट्रैवलिंग कैसे पॉसिबल हो पाएगी। और लोग आपको अगर करना चाहें, इसमें हेल्प आउट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, क्या पूरी दुनिया के लोग कर सकते हैं, क्या बिल्कुल, तरीका है उसका? हमने वर्ल्ड वाइड जो है क्राउड फंडिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म है गो फंड मी, उस पे भी रूहान की जो प्रोफाइल है वो बनाई है हुई गो है। फंड मी। गो फंड मी, हम्म, वहाँ पे इसकी प्रोफाइल बनी हुई है। वहाँ पे आप मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से से आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। मीनवाइल हमने पाकिस्तान में अपना ही अकाउंट दिया है, ठीक क्योंकि है, पिछले 2 दफ़ा वो भी ये स्क्रीन पे चल जाएगा, जी, ठीक है। पिछली 2 दफ़ा जो था अकाउंट को लेके और नंबर्स को लेके भी काफ़ी कन्फ्यूजन रही थी लोगों को, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में थे नहीं और ये चीज़ प्रोपोगेट होती रही, किसने कितना लिया कितना नहीं लिया हमें कोई आइडिया नहीं है। ये हमें बाद में चीज़ें पता चलती थी तो हम बड़े परेशान होते थे कि मतलब, लेकिन फिर हम ये सोच के वो कर देते थे कि चलें शायद हमारे बेटे के तवज्जुह से किसी और का कोई भला लिखा होगा। सही है। आपने मरीम नवाज़ साहिबा हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, कभी इनको मुखातिब किया है? ये वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, सोशल मीडिया पे तो अभी तक नहीं किया, उस तरह से टैग नहीं किया, पोस्ट तो नहीं किया। अगर आप बिलफ़र्ज़ ये इनमें से मरीम नवाज़ साहिबा ये सुन रही हैं, तो आप उनसे, एक माँ हैं और बिल्कुल वो वो, समझ सकेंगी, हाँ, क्योंकि वो खुद भी एक माँ है और मुझे लगता है कि एक माँ के दर्द को बेहतर तरीके से समझ सकती है। मैंने पर्सनली मरियम औरंगज़ेब साहिबा के नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, कांटेक्ट नहीं हो सका। मैंने उनको वॉइस मैसेज भी छोड़ा। मीनवाइल मैंने बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट की कि मुझे सलमान साहब से मिलवा दिया जाए, ख्वाजा सलमान रफ़ीक। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से मिलवा दिया जाए। उनका नाम सुना है कि वो बड़ी हेल्प करते हैं और लोगों को वो देखते हैं। देखिए, दिस इज़ नॉट अबाउट कि मैं कह रही हूँ कि आप लोग मुझे दे दें, ठीक है? मैं नहीं माँग रही आपसे। आप डायरेक्ट उस एक इंस्टीट्यूट को पे कर दें। रूहान के लिहाज से पे कर दें। उनसे पूछें कि जी कितना बिल बनता है, आप उसके लिहाज से पे कर दें। मतलब आप मुझे ना दें। या एटलीस्ट हम जो ये कह देते हैं ना, मतलब बहुत से लोगों से मैं बात करती हूँ तो बहुत से लोग कह देते हैं कि जी ये फिगर बहुत बड़ा है, कौन करेगा? ये नहीं गवर्नमेंट सेक्टर से या हर जगह से? जनरली, मतलब जनरली मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, ये मैं अभी गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में नहीं दे रही। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कतरा कतरा समंदर बनता है, ठीक है? तो अगर कोई थोड़ा थोड़ा भी करना शुरू करेगा तो एटलीस्ट वी हैव द होप कि ये पूरा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ को ये कह के स्टॉप कर देना, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ जर्नलिस्ट को मैंने मैसेज किया कि जी मैं आपकी फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, आपकी फ़ैमिली का हिस्सा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करें। तो आगे से उनका रिप्लाई फ़लस्तीन के बच्चों का आया। ये भी तो बच्चे हैं मैडम। तो आप एक माँ से दूसरी माँ को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब दिस इज़ वेरी ब्रूटल। ये एक क्रूलिटी है जो कि जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अक्सर, कि आप दूसरे को एम्पैथी शो नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें ये है कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए होती। मुझे कोई कहे कि बेचारी माँ, बेचारी ये, तो मुझे वो चीज़ बड़ी तकलीफ़ दे लगती है। तो अभी रूहान का कोई स्टडी का सिलसिला भी साथ में है? नहीं, रूहान इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड इस वजह से क्योंकि उसका आईसीयूज़ के जो स्टे थे वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड रहे हैं। जी। उसकी ग्रोथ अफेक्ट हुई है। मेंटली मुझे ये कह दिया गया था, एक स्पॉट आया था सेकंड सर्जरी से पहले कि ये शायद सीपी चाइल्ड है और इसकी मेमोरी नहीं रहेगी, इसको चीज़ों की समझ नहीं आएगी, ये कुछ कर नहीं सकेगा, हाथ पाँव हिलाने में भी इशू होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब कॉर्नर सिटिंग कर लेता है, वो सपोर्ट सिटिंग कर लेता है। वीडियो गेम्स ऐसी खेलेगा कि आप परेशान हो जाएँगे, आपको वो हरा देगा और बड़े मज़े से मुस्कुरा के सिर्फ़ देखेगा कि मैंने देखो क्या किया है, और आप सामने बैठे देख रहे होते हैं, हैरान हो रहे होते हैं। दिमाग उसका इतना चलता है कि अगर उसको लेयर्स का मूस खाना है रात को 2 बजे और उसका बहुत दिल कर रहा है, तो वो हमें रिक्वेस्ट करेगा कि हम फूड पांडा कर लें। अब फूड पांडा पे नहीं आ रहा, हम माँ-बाप क्या करें? नहीं आ रहा है तो क्या करें बेटा? ही स्टार्ट क्राइंग। उसने लिटरली एक दिन ये किया कि रोना शुरू कर दिया। शदीद रोया, सुबह तक उसका हार्ट रेट ऊपर-नीचे हो चुका था, बीपी ऊपर-नीचे हो गया। हम उसे हाथों में डाल के इत्तेफ़ाक हॉस्पिटल लेके गए। इत्तेफ़ाक गए, वहाँ पे ये नॉर्मल हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया। विदिन 1 आवर उसको जो है, जो मेडिकेशन दी थी वो दी गई और हमें कहा कि जी ये तो नॉर्मल है, अब आप इसको घर ले जाएँ। जैसे ही मेट्रो के पास से हम गुज़रे हैं, उसने चीखना शुरू कर दिया, मम्मा मुँह, मम्मा मुँह। लेज़ के लिए? लेयर्स तो यहाँ पे हैं ना। अच्छा। तो ये सारा ड्रामा तो मैंने इसलिए किया था कि आप लोग मुझे यहाँ लेकर आएँ और मुझे मूज़ लेके दें।
सो ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट। ठीक है। तो किस तरह से केयर करते हैं आप? मतलब खुद तो दोनों जॉब्स कर रहे हैं। हम ऑल्टरनेट टाइमिंग पे जॉब्स करते हैं। अच्छा। मतलब एक टाइम पे एक शख्स उसके साथ मौजूद होता है। कोई हाउस हेल्प नहीं है, अच्छा। कोई नौकरानी नहीं रखी हुई, आप दो ही हैं बस, आप कोई दोनों ने केयरटेकर शिफ्टों नहीं। में करना है उसे। हम 2 नहीं हैं, हम अच्छा। 3 हैं। अच्छा। जो उसका बड़ा भाई है रैयान, हु इज़ नाउ 10 इयर्स ओल्ड, वो बच्चा है जिसने 3 साल से उस बच्चे के पैम्पर चेंज करने शुरू कर दिए थे क्या बात है, ज़बरदस्त। और उसको स्पून फीडिंग कराना। मतलब अगर मैं उसकी सुपरविज़न में किसी के पास रोहान को थोड़ी देर छोड़ के जाती थी, मुझे पता होता था कि अगर उसका साँस अटक जाएगा तो रैयान सँभाल लेगा। 10 साल का वो रेहान? 10 साल का है। अच्छा। चलें, मैं अब बात यही वही है कि ये रकम जो है ये चाहिए, और आपको जिस दिन ये अरेंज होगी आप उसी दिन ट्रैवल कर जाएंगे। मैं बिल्कुल आपके तवज्जुह से मैडम मरियम से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और हर उस बंदे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो एक माँ की तकलीफ़ को समझ सकता है। बिल्कुल ठीक है। मैं इस गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास रवायती अल्फाज नहीं। मैं जानता हूँ, पिछले हमने 2014-16 में मैं ख़ुद पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, और मैंने मैडम से सेमेस्टर पढ़ा है, और बाकी भी स्टूडेंट, इनके बेतहाशा स्टूडेंट अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, और इनके ये बच्चे का मसला बिल्कुल जेन्युइन है। यानी जिस तरह से हम किसी अपने दोस्त को जानते हैं, बिल्कुल वो बच्चा है। हमने इनको उस वक्त भी इंटरव्यूज़ किए थे, आज भी मकसद यही है। और इनके अंदर एक खुददारी है, ये आम जिस तरह लोग अपील करते हैं, हाथ फैलाते हैं, मजबूरी में बंदा करता है सब कुछ, ये वो भी नहीं। यानी सेल्फ मेड लोग हैं, और सफ़ेद पोशी जो होती है ना, ये बाज़ दफ़ा आप ये नहीं कर पाते इस तरह से, और किसी के आंसू नहीं बताते कि वो मुखलिस है या वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। अगर आप मेरे पे यकीन करते हैं और मुझे आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो बिल्कुल इसी तरह इन पे भी आप यकीन कर सकते हैं। स्क्रीन पे हम अकाउंट नंबर चला रहे हैं। आप किस दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो आप ये हेल्प कीजिए इस बच्चे के लिए, ताकि ये बच्चा मेरी तरह, आपकी तरह ज़िंदगी की खुशियों को देख सके, ज़िंदगी के रंग देख सके। बहुत शुक्रिया।